पूजा की फीलिंग बहुत क्लियर है कि उसके पास एक्चुअली पूजा की नहीं, करम की फीलिंग है। करम की ये फीलिंग है कि पूजा बनकर जितने भी आसपास लोग हैं, लड़के हैं, उनको फंसा लो और उनको कॉन कर दो। वो एक करम की फीलिंग है पूजा बनकर। तो वही फीलिंग से जो कॉमेडी उत्पन्न होती है वो आपको दिखाई देगी 25 अगस्त को। मेरा और एकता कपूर का ये मानना था कि जब तक ये फ्रेंचाइज पहली वाली से ज्यादा फनी ना हो और स्टेक ज्यादा हाई ना हो, तब तक ये करने का फायदा नहीं है। तो जब तक ये स्क्रिप्ट पर उस लेवल तक नहीं पहुंची, तब तक हम इसको शूट नहीं किया। सो जैसे इसको बोला गया ड्रीम गर्ल 2 है, इट्स एक्चुअली अ वर्जन 2.0 और डबल द फन है। सिर्फ आवाज ही नहीं, पूरा लुक ही अलग है। सो दैट्स द डिफरेंस एंड बहुत मजा आएगा आपको देखकर। आपको बस एक अच्छा ऑब्जर्वर होना जरूरी है, और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ एक फेमिनिन एनर्जी आपको जो आप हर एक के अंदर होती है, उसको थोड़ा और आपको हाईलाइट करना है। और एक्टिंग करते हुए ज्यादा सोचना नहीं है। मतलब हम काफी बार अपनी प्रोफाइल या फिर किस तरह की आवाज, या फिर आई थिंक एज एन एक्टर आपको खुला हुआ होना चाहिए एज एन एक्टर। और पूजा को लेकर दो एक्टर्स ने बहुत इंस्पायर किया है, कमल सर, चाची 420, और गोविंदा सर इन आंटी नंबर 1। तो 30 साल बाद, 30-35 साल बाद एक फिल्म आ रही है जहां पर आपको एक मेल हीरो हीरोइन बनता हुआ नजर आएगा। So you rewatched Chachi 420 and other films to नहीं यार, चाची 420 में तभी देखी थी, और तब से मुझे काफी 2-3 बार तभी पहले बचपन में ही देख ली थी। आंटी नंबर में भी तब बचपन में देख ली थी। बट इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि उसमें देखो चाची 420 में तो पता ही नहीं चल रहा था कि कमल हासन सर है। एक टेक्निकल तौर पर आप एक मर्द को अगर एक वृद्ध औरत दिखाएंगे तो बनना आसान है विद प्रोस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग, पर एक यंग हॉट लेजिट वुमन बनना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको वेट लॉस या फिर एक्स्ट्रा मेकअप, 3 घंटे का वो, तो आई थिंक दैट्स मोर डिफिकल्ट। सिंस टाइम्स हैव चेंज, थोड़ा लॉजिक और ध्यान दिया जाता है। सो इट वाज टफर। दोनों रेडियो और थिएटर की ट्रेनिंग ने बहुत हेल्प की है इस फिल्म के लिए। रेडियो में तो हम प्रैंक कॉल्स भी करते थे, लड़की की आवाज निकालकर। रेडियो छोड़ो, रियल लाइफ में मैं पहली गर्लफ्रेंड के घर फोन करता था लड़की की आवाज में, क्योंकि पापा अगर उठाते थे तो फिर वो मुझे फोन दे देते, तो अपनी बेटी को फोन देते तो बात होती थी मेरी। लैंडलाइन पे कॉल होती थी, तो मैं लड़की की आवाज में निकाल कर ही कॉल करता था अगर पेरेंट्स उठाते थे तो वो एक लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा। These all these actors add a lot of value to the film. ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये आप देखेंगे असरानी साहब, परेश रावल सर, अन्नू कपूर सर, राजपाल यादव सर, अभिषेक बैनर्जी, विजय राज, मंजोत। तो स्टारकास्ट ही ऐसी है कि आप सीमा पावा कि आपका मन करेगा कि ये तो फिल्म देखनी चाहिए, बिकॉज ये ऐसे एक्टर्स हैं जो एक नॉर्मल लाइन को भी बहुत एक फनी बना सकते हैं। तो इनमें वो टैलेंट है। तो आई थिंक दे ऑल आर स्टार्स ऑफ द फिल्म एंड पीपल विल रियली लव टू सी देम ऑन स्क्रीन। आई थिंक मेरी एस्पिरेशन यही रहती है कि ऐसा अटेम्प्ट किया जाए जो कभी हिंदी सिनेमा में ना हुआ हो। तो दैट्स माई फर्स्ट प्री रिक्विजिट बिफोर साइनिंग अ फिल्म, एंड इट शुड बी क्लटर ब्रेकिंग, शुड बी डिफरेंट, एंड शुड जस्ट हैव सम काइंड ऑफ वैल्यू। और मुझे लगता है कि लाइट हार्टेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी असल में बहुत डार्क है। तो असली में हमारी फिल्में जो हैं वो एक तरह की एस्केप है, एक फरार देते हैं ऑडियंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ गुड एस्केप। आई टेक सिनेमा एज एन एस्केप। ये बहुत ही एक आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वो है चॉइस ऑफ वॉचिंग डार्क फिल्म्स। ये हम बहुत जब इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे हो जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, तो हमें डार्क फिल्म को देखने में बड़ा मजा आता है। एक गरीब से पूछो जिसकी जिंदगी डार्क होती है, उसको नहीं आता मजा डार्क फिल्में देखकर। या इट्स एन एस्केप फॉर अ कॉमन मैन, तो वो बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे लगता है जैसे एक्शन हीरो में कोई मैसेज नहीं था, इधर भी कोई ऐसा मैसेज नहीं है। इट्स अ स्लैपस्टिक कॉमेडी। ये एंटरटेनिंग है और रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग वाली कॉमेडी है। मतलब दिमाग आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है इस फिल्म के अंदर। एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी है कि जब एक लड़का लड़की बना हुआ है और उसके लोग पीछे पागल हुए पड़े हैं, कितना हो सकता है कोई। सो आई थिंक वो एक आपको सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कॉमेडी फिल्म, एक सीरियस फिल्म नहीं है ये। हुआ क्या एनीवे। तो आई थिंक ड्रीम गर्ल इज वन ऑफ दोस फिल्म्स जहां पर सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को भी हमने टारगेट किया है। इसका टेक्सचर ऐसा है फिल्म का। how was your kids' reaction when they saw Pooja on screen? अभी तो देखा नहीं है उन्होंने। आई थिंक देन दे विल वॉच इट, देन दे विल रियलाइज इट।
लेकिन जब सेट पर आए थे दे कुडंट रिकग्नाइज मी एट ऑल, माई डॉग डिडंट रिकग्नाइज मी, क्योंकि मैंने वो परफ्यूम भी अपनी मैनेजर का लगाया हुआ था। तो टू गेट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, so my dog also didn't recognize me, which was very heartbreaking.